राधे राधे एवरीवन। ज्येष्ठ अमावस्या को वट सावित्री जिसे बड़मावस भी कहते हैं, इस दिन व्रत पूजन किया जाता है। कहीं कहीं पर ये पूजन ज्येष्ठ पूर्णिमा को भी किया जाता है। तो इस दिन सुहागिन स्त्रियां अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए, उसकी उन्नति के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए पूजन करती हैं। उसके लिए वट वृक्ष का पूजन किया जाता है, उसकी फेरी की जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि वट सावित्री के व्रत पूजन में हमें किस किस पूजन सामग्री की आवश्यकता होती है। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप बाहर पूजन करने जा रहे हैं वट वृक्ष के पास में, तो वट वृक्ष हमें चाहिए। यदि वट वृक्ष नहीं मिलता है तो ऐसे आप उसका पौधा नर्सरी से ला सकते हैं, नहीं तो उसकी एक टहनी एक दिन पहले, जिस दिन व्रत होता है उस दिन हमें टहनी नहीं तोड़नी है, ले आएँ। उसमें इस तरीके से कोपलें या छोटे छोटे फल आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। अब पूजन सामग्री हमें क्या क्या चाहिए, एक थाल हम सजा लेते हैं, उसके अंदर हमें एक धूप दीप चाहिए। दीपक के अंदर मैंने घी तेल इसलिए नहीं डाला है क्योंकि हम बाहर पूजन के लिए जाएंगे तो वो हम अलग से लेकर के जाएंगे। और इसी के साथ में हल्दी, कुमकुम, अक्षत और चंदन जो होता है उसका हम चौकटा लेकर के जाएंगे। आप चाहे तो छोटी छोटी डिब्बियाँ लेकर के जा सकते हैं, उसके अंदर ये सारी चीज़ें ले जाएं। देखिए, अमावस का दिन होता है तो इस दिन काले तिल का बहुत महत्व होता है। पितरों का तर्पण किया जाता है, तो पूजा में आप काले तिल का अवश्य रूप से प्रयोग करें। साथ में देखिए, गौरी गणेश हमें रखने होते हैं, तो आप चाहे तो उनकी मूर्ति ले सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से ले सकते हैं, सुपारी के ऊपर कलावा लपेट करके। और गोबर से हमने यहाँ पे गौरी बनाई, आप चाहे तो हल्दी से भी बना सकते हैं गौरी मैया, या मिट्टी से भी बना सकते हैं। तो गौरी गणेश ले लिए हैं और इसी के साथ में वट सावित्री व्रत कथा की पुस्तक आती है, वो ले लेंगे। इससे हम कथा भी पढ़ेंगे, साथ में इसमें फ़ोटो दे रखा होता है, तो इसमें सत्यवान सावित्री और जो यमराज हैं धर्मराज, उनका भी हम इस तरीके से इसी चित्र में पूजन कर लेंगे। और अगर आप चाहें तो इस दिन त्रिदेव और त्रिदेवियाँ जो हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनका भी आप उनकी भी प्रतिमाएं बना सकते हैं पिंडी रूप में, उनका भी आप पूजन कर सकते हैं, नहीं तो उनका ध्यान करके ही पूजन करें। साथ में वस्त्र भी अर्पित करने के लिए हम कलावा ले लेंगे, या चाहे तो आप कलावे से फेरी भी ले सकते हैं। जनेऊ ले लेंगे, आप 2 या 3 जनेऊ ले सकते हैं। और उसी के साथ में कच्चा सूत भी ले सकते हैं, जनेऊ नहीं ले रहे हैं। और कच्चे सूत से भी आप जनेऊ के रूप में अर्पित कर सकते हैं, या फिर फेरियाँ भी आप कच्चे सूत से दे सकते हैं। इसी के साथ में आरती करने के लिए हम कपूर रखेंगे, आप चाहे तो दीपक से भी आरती कर सकते हैं। ये जो पूजन सामग्री है, इस पूजन सामग्री से आप अपने घर पर या फिर बाहर ले जाकर के भी पूजन कर सकते हैं। साथ में छोटा सा हवन करेंगे, तो बड़ा सा एक दीपक आप ले लें, जो भी आपके पास हो, मिट्टी का कुछ भी पात्र हो, तो ये उसमें कपूर सामग्री और काले तिल, जो भी भोग सामग्री हम अर्पित करते हैं उस सबको इसमें डाला जाता है। अमावस का दिन होता है तो बहुत ही महत्व होता है, इस दिन छोटा सा हवन हमें अवश्य रूप से करना चाहिए। साथ में बंधन सिंदूर, जो ऑरेंज सिंदूर आता है, उस सिंदूर को इस पूजा में आप अवश्य रूप से रखें, इसका बहुत ही महत्व रहता है। अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास जो भी सिंदूर आप प्रयोग करते हैं वो पूजा में ज़रूर रखें। साथ में अगर आपके पास अपना सिंदूर दान है, सिंधौरा है, आप उसे भी पूजा में अवश्य रूप से रखें, क्योंकि ये जो व्रत पूजन है ये सुहाग के लिए किया जाता है। और ऐपन भी आप पूजा में ज़रूर प्रयोग करें। ऐपन चावल के आटे को और हल्दी को मिक्स करके बनाया जाता है, इसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे आप देख सकते हैं, नहीं तो आप हल्दी घोल लें इस तरीके से, बस सिर्फ हल्दी पानी के अंदर घोल करके लेकर के जाएं। साथ में सुहाग की सामग्री अवश्य रूप से भेंट की जाती है, तो जितने भी चाहें आप 16 श्रृंगार की सामग्री भेंट कर सकते हैं, या फिर 5-7, जितनी भी चाहें उतनी श्रृंगार की सामग्री हमें भेंट करनी होती है। तो श्रृंगार की सामग्री आप ज़रूर पूजा में प्रयोग करें, अर्पित करें वट सावित्री माँ को। इस प्रकार से चुनरी ज़रूर अर्पित करें। आप चाहें तो वट वृक्ष को बहुत बड़ा सा वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं, लपेट सकते हैं उसके चारों ओर। और साथ में एक जल का कलश हमें चाहिए, और जल हमें काफ़ी सारा चाहिए सींचने के लिए भी वट वृक्ष को, और साथ में कलश की स्थापना के लिए। अब देखिए, कलश स्थापना के लिए आप पंचपल्लव ले लें, चाहे तो आम के या फिर अशोक के पत्ते ले लें। उसके अंदर डालने के लिए लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ ये ले लें, और कलश ले लें। कलश के कंठ में मौली बांध लें, स्वास्तिक बना करके लेकर के जाएं, क्योंकि वहाँ पर छोड़ करके आना है। तो आप मिट्टी का कलश लें, और चाहे तो आप बड़ा सा घड़ा भी वहाँ पर दान कर सकते हैं कलश के रूप में, या जितना भी बड़ा हो वो। और अगर आप घर पे पूजन कर रहे हैं, कलश आपको नहीं देना है किसी को भी, तो आप आपके पास जो भी कलश हो धातु का, वो भी आप प्रयोग में ला सकते हैं। साथ में पुष्प मालाएं, पुष्प जो भी उपलब्ध हो जाते हैं वो आप पूजा में अवश्य रूप से प्रयोग करें। लाल पुष्प, पीले पुष्प जो भी हो उन्हें पूजा में रखें। आप चाहें तो वट वृक्ष के लिए माला भी ले सकते हैं अर्पित करने के लिए। तो उसी के साथ में देखिए, बांस के बने हुए जो पंखे आते हैं वो ज़रूर अर्पित किए जाते हैं इस पूजा में। गर्मी का समय होता है, इससे हवा की जाती है, वट वृक्ष की भी हवा की जाती है, और घर पे आकर के पति की भी हवा की जाती है। तो ये एक परंपरा है, तो बांस के आप पंखे ले लें। इसके अलावा आपके पास जो भी पंखे हों वो आप ले सकते हैं, बीजना जिसे कहते हैं। और बांस के नहीं है तो जो भी उपलब्ध हैं, नारियल के हैं या जूट के हैं, जो भी हैं, या फिर आप चाहें तो घर पे खुद भी तैयार कर सकते हैं नेक चार के लिए
पेपर आदि से बना सकते हैं। और जटा वाला पानी वाला एक नारियल कलावा लपेट करके कुछ दक्षिणा रख करके ये भी भेंट किया जाता है। बांस की डलिया के अंदर रख करके ही जो ऋतुफल होते हैं, बांस की डलिया का भी बहुत महत्व रहता है इस पूजा में। बांस की डलिया के अंदर ऋतुफल जैसे कि तरबूज है, खरबूजा है, आम, केले जो भी उपलब्ध हो जाए मौसमी ऋतुफल, वो इस पूजा में अवश्य रूप से रखे जाते हैं, उनका भोग प्रसाद अर्पित किया जाता है। इसी के साथ में काले अंकुरित चने ज़रूर प्रयोग किए जाते हैं। गर्मी का समय है, 24 घंटे के अंदर ही ये अंकुरित हो जाते हैं, तो इनका ज़रूर प्रयोग किया जाता है। अंकुरित चने अर्पित करने से कहते हैं कि हमारी वंशबेल सदैव बढ़ती रहती है, तो इन्हें इस पूजा में अवश्य रूप से रखें। अर्पित भी किए जाते हैं, कहीं कहीं पर इससे व्रत का पारण भी किया जाता है। और इसी के साथ में बरगदे बनाए जाते हैं मीठे, या फिर गुलगुले भी बना सकते हैं, पूड़े भी बना सकते हैं। पूड़े पूड़ी, खीर पूड़ी, जो भी भोग प्रसाद आपको मीठे में बनाना हो वो आप बनाएं, पक्की रसोई की जाती है। और इसके अलावा जो आप चाहें वो बना सकते हैं। और 12 की संख्या का बहुत महत्व रहता है इस पूजा में। और साथ में देखिए, श्रृंगार करने के लिए वट वृक्ष के पत्तों से कुछ गहने भी बनाए जाते हैं, हार बना सकते हैं, या फिर क्लिप से अपने बालों में पत्ता लगा सकते हैं, क्योंकि माना जाता है कि सावित्री मैया ने वट वृक्ष के पत्तों से ही श्रृंगार करके इस व्रत पूजन को किया। पूरे 16 श्रृंगार करके ही ये व्रत पूजन किया जाता है। वट वृक्ष की फेरी की जाती है। अब अगर आपको वट वृक्ष नहीं मिल पा रहा है, ना ही उसकी टहनी मिल पा रही है, तो घर में जो तुलसी मैया हैं उनकी आप पूजा करें पूरे विधि विधान से, और उनकी ही फेरी करें यदि आपको नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, ये वो पूजन सामग्री है जो हमें वट सावित्री व्रत पूजन में चाहिए होती है। क्षेत्र के अनुसार इस सामग्री में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, पर मैंने ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री दिखाने की कोशिश करी है। फ्रेंड्स, वट सावित्री व्रत पूजन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ हैं, उनकी एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उन वीडियोज़ को भी अवश्य देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण वो सारे वीडियोज़ हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहा होगा। वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा था वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में सावित्री मैया की जय आप अवश्य लिखें।